स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग अभी अलजेब्रिक आइडेंटिटी सीख रहे हैं क्लास 9 की चैप्टर नंबर 2 में। और मैंने प्रीवियस 2 पार्ट्स में आपको अलग अलग आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाए हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखी थी x प्लस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटीज और x माइनस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटीज। आई होप आपको वो सारी आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने समझ में आ गए होंगे। तो हम ये लास्ट पार्ट इसका करने जा रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जहां पर हमारा 3 टर्म्स है हमारे अंदर x प्लस वाई प्लस जेड और बाहर आ रहा है स्क्वायर। तो इसके जो है सवाल ये आपको याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले आइडेंटिटीज। तो थोड़ी ज्यादा बड़ी एक्सपैंडेड फॉर्म में है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, मेथड सॉल्व करने का सेम ही जैसे पहले आपको सिखाया मैंने, ठीक है। तो बस हमें आइडेंटिटी को याद करना है, उसके अकॉर्डिंग इस सवाल को करना है। अब हमारा एग्जांपल देख लो। एग्जांपल क्या दिया, ये देखो x के टर्म में, y के टर्म में, z के टर्म में 3a प्लस 4b प्लस 5c और होल का करना है स्क्वायर इन एक्सपैंडेड फॉर्म। तो ये कौन से टर्म में दिया हुआ, हमें इस टर्म में, और हमें इसको लिखना है इस तरीके से एक्सपैंडेड फॉर्म में। तो फॉर्मूला क्या होता है आइडेंटिटी से, हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। पहले क्या हुआ 2xy, फिर yz, फिर zx। इस तरीके से हमें इसको याद कर लेना चाहिए। क्या, पहले xy, फिर yz, फिर zx, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और साथ में हमें इसका लगा देना है 2। क्लियर। तो अब एक्सपैंड करते हैं इसको। पहले हम इसको x, y और z के टर्म में लिख लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया, x हमारा कितना हो गया 3a, y हमारा क्या हो गया 4b और z हमारा क्या हो गया 5c। जब इस तरीके से आप इसको अलग अलग करके लिख लोगे तो हमें ये फॉर्मूला लगाना थोड़ा बहुत आसान हो जाता है। तो क्या करेंगे, फिर हमने क्या किया, यूजिंग आइडेंटिटी 7 वाली, ये मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से 7 लिख दिया है। आपको यहाँ पर पूरी आइडेंटिटी लिखनी होगी कि ये वाली आइडेंटिटी लगा के हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो गया, पहले x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर लिख लिया यूजिंग आइडेंटिटी 3a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर और z क्या हो गया 5c का स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, प्लस 2 लगाना है मल्टीप्लाई बाय x। x कितना हो गया 3a मल्टीप्लाई बाय y कितना हो गया 4b प्लस फिर 2 लगाना है। फिर नेक्स्ट टाइम हमें y को z के साथ मल्टीप्लाई करना है। y और z कितना हो गया मल्टीप्लाई बाय y कितना हो गया 4b प्लस z कितना हो गया 5c। ये हो गए 2xy प्लस 2yz। फिर हमारा नेक्स्ट आया 2zx, 2 को z से मल्टीप्लाई करना, z क्या हो गया हमारे पास 5c और मल्टीप्लाई बाय x हमारा कितना आ गया 3a। ये हो गया हमारा 3a। अब सिंपली इसको हमें करना है सॉल्व। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा इसका एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16b स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25c स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24ab प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 2 4 जा 8 8 5 जा 40 40bc प्लस इनको मल्टीप्लाई किया 2 5 जा 10 10 3 जा 30 CA। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। हमने पूरा एक्सपेंड कर दिया, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा इतना बड़ा आंसर आएगा। क्लियर। अब देखो इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं और कंफ्यूज सबसे ज्यादा होते हैं। अब आप कहोगे क्या प्रॉब्लम है मैडम, सबसे ध्यान से देखो, ये सेम सवाल है स्क्वायर। यहाँ पर हमें अंदर क्या आ रहा है 4a माइनस 2b माइनस 3c, पर हमारे पास आइडेंटिटी तो सिर्फ हमें यही पता है जहाँ पर प्लस लगा होता है, हमें तो पता ही नहीं है माइनस लगा है। तो माइनस लगाएंगे तो कहाँ माइनस लगेगा, कहाँ माइनस नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस ही हो जाता है। तो ऐसे में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जब माइनस आ जाता है तो सवाल में क्या करेंगे। तो इस सवाल को भी मैं आपके लिए इजी कर दूंगी, आपको समझाऊंगी कि आपको क्या करना है।
ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना है, आपने जब एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट करनी है वहां पर आपने अगर सही वैल्यू पुट कर ली तो आपने सेम आइडेंटिटी लगानी है, सेम फॉर्मूला लगाना, आपका आंसर सही आएगा। हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी होगी 4a, y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर प्लस y है, यहाँ पर है माइनस। जब हमारा हमें बस जहां पर हमें आइडेंटिटी सिर्फ प्लस में दी हो, माइनस में नहीं दी हो, मैंने ये चीज पहले भी बताई थी, जहां पर माइनस में आइडेंटिटी दी होती है वहां पर हमें कुछ नहीं करना होता, सेम टू सेम वैसे ही लिखना होता है। जहां प्लस में आइडेंटिटी दी है, माइनस में इसकी आइडेंटिटी हमें पता ही नहीं है, तो हमने इसको पूरे टर्म को यानी कि माइनस के साथ लेना। y हमारा क्या हो गया -2b, ये माइनस भी इसके साथ लगाना है। बस यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है, जहां माइनस लगा दोगे आपका आंसर सही आएगा आगे जाके। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है z, यहाँ पर भी माइनस लगाया तो यहाँ भी हमने -3c कर दिया। बस y जहां जहां माइनस था वहां y माइनस लगा दिया। अब यही आइडेंटिटी सेम लगाएंगे वैसे के वैसे ही, जब हम माइनस को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर अपने आप ही सही आएगा। तो यूजिंग आइडेंटिटी यही वाली आइडेंटिटी हमने दोबारा यूज करनी है और हमें इसकी वैल्यू सिंपल पुट करनी है। x का स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर, हमने प्लस ही लगाना है बाहर, अंदर क्या आएगा y का स्क्वायर यानी कि -2b का स्क्वायर, फिर हमने प्लस ही लगाना है क्योंकि यहाँ प्लस लगा है। z क्या हो गया -3c का स्क्वायर। बस इस तरीके से हमने इनको ब्रैकेट में लिखना है माइनस साइन के साथ। फिर आया, फिर प्लस का साइन लगाया, 2 मल्टीप्लाई बाय x हमारा क्या है 4a, मल्टीप्लाई बाय y हमारा क्या है -2b। ये जरूर आपने माइनस के साइन के साथ लगाना है, फिर जब सॉल्व करेंगे तो हमारे साइन अपने आप चेंज हो जाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्या आया 2 मल्टीप्लाई बाय y हमारा क्या है -2b और z हमारा क्या है -3c। ये सारा आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई, प्लस नेक्स्ट क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय z हमारा क्या है -3c और x हमारा क्या है पॉजिटिव में, दैट इज इक्वल टू 4a। बस अगर ये स्टेप सही कर लिया तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। इसके बाद अब आपको साइन का ध्यान देना है, अगर आपने साइन लगाने में गलती कर दी फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, ये तो आपको पता ही सबको। 4 का स्क्वायर किया कितना है 16a स्क्वायर, अब प्लस माइनस का अगर स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर आएगा 2 2 4b स्क्वायर, खत्म हो गया माइनस हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, फिर प्लस का निशान लगाया, -3 का स्क्वायर करेंगे ये भी प्लस में हो जाएगा, 3 माइनस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाता है, 3 3 9c स्क्वायर। अब यहाँ तो स्क्वायरिंग हो रही थी तो हमारा ये प्लस हो गया, यहाँ पर बाहर हमारा प्लस है और अंदर एक नंबर के साथ लगा है माइनस, तो हमने यहाँ पर लगाना है प्लस और माइनस क्या हो गए माइनस का साइन लग गया, यहाँ पर ये प्लस में है यहाँ लग गया माइनस। अब इसको करना है मल्टीप्लाई, 2 4 8, 8 2 16, 16a और b, ये हो गया सॉल्व। फिर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, प्लस और माइनस क्या हो गए माइनस। अब हमें क्या करना है 2 2 4 और 4 3 12, यहाँ पर ठीक है एक और, यहाँ भी माइनस आ रहा है यहाँ भी माइनस आ रहा है, तो माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, 2 टाइम्स हमें एक्स वाई भी माइनस मिल गया, तो ये हो गया हमारा आंसर प्लस में। अब क्या करेंगे 2 2 4 4 3 12, 12 बी और सी, तो कहीं पर हमारा प्लस आया कहीं पर माइनस आया, तो इसलिए इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। आपने इसको सही वैल्यू पुट, सही साइन के साथ वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या बचा, यहाँ भी माइनस है यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस। आंसर क्या आया 2 3 6 6 4 24 और अंदर क्या बचा ए और सी, तो बस हो गया सॉल्व। इसको भी एक्सपेंड किया हमारा ये आंसर आ गया।
क्लियर। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हम बाकी आइडेंटिटीज के एग्जाम्पल्स कर रहे हैं वैसे ही हम इस आइडेंटिटी के भी एग्जाम्पल करेंगे। पहले मैंने आपको इसको इस टर्म में खोलना बताया, इसको माइनस में करेंगे तो माइनस में आए तो क्या करेंगे वो बताया। अभी हम ये एग्जाम्पल भी करेंगे। उससे पहले हम इसी को क्या करेंगे, फैक्टराइज करके लिखेंगे। फैक्टराइज जब भी लिखा होगा हमेशा हमारा इस टर्म में आंसर होगा, उसको हमें फैक्टराइज करके इस टर्म में आंसर को लाना होगा। तो ये भी पहचानना बहुत जरूरी है कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। सिंपली सी बात है, जहां पर स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर आ रहे हैं, पहले वाले में क्यूब आ रहे थे वहां पे हमारे क्यूब के अकॉर्डिंग ये वाली आइडेंटिटी में हमारे क्यूब लग रहे थे, यहाँ पर हमारा स्क्वायरिंग आ रही है। 3 टर्म्स आ रहे हैं, एक्स बी वाई बी जेड बी, मतलब कि एक वेरिएबल अलग अलग आ रहा है, ए बी सी भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं। ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, और एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड के रूप में ही ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हमें इसको इसी रूप में लिखना है और उसको करना है कन्वर्ट इस रूप में। सिंपल क्वेश्चन है, एक्स वाई और जेड को अलग अलग कर लो, निकाल लो और उसी को फैक्टराइज हम कर देंगे। तो हमने यहां पर क्या किया, यूजिंग आइडेंटिटी, ये वाली 7 वाली आइडेंटिटी पूरी लिखोगे आप। और ये वाली आइडेंटिटी लगानी है हमको, यूजिंग आइडेंटिटी दिस। तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर, एक्स हमारा क्या है। अब आप इस सवाल को ध्यान से देखो, एक्स हमारा क्या हो गया, 2x का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ध्यान से देखो एक चीज का हमें ऐसे क्वेश्चंस में फैक्टराइज करने में हमें एक चीज को और ध्यान रखना पड़ेगा, हमें सारे साइन चेक करने पड़ेंगे। फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ तो सारा पॉजिटिव है, यहाँ भी सारा पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ फैक्टराइज करने के लिए टर्म तो हमारा ऐसे ही है, यहाँ पर हमारा माइनस आ रहा है, यहाँ पर हमारा माइनस आ रहा है, 2 टाइम्स माइनस आ रहा है। माइनस कौन से टर्म में लग रहा है, एक्स के टर्म के साथ वाई माइनस लग रहा है, और ये एक्स के साथ माइनस लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा वाई और जेड है और यहाँ पर हमारा जेड आ रहा है। हमें तो फिर किस में है, ध्यान से देखो, इन दोनों माइनस में ये जो वाई वाला टर्म है दोनों में कॉमन आ रहा है, वाई वाला टर्म दोनों में कॉमन आ रहा है, एक्स अलग है जेड अलग है। अब एक्स और जेड को जब हम इकट्ठे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ऑलरेडी प्लस में ही आंसर है। इनमें से तो एक्स और जेड में से तो हमारा कोई भी टर्म हमारा माइनस में नहीं होगा। तो इससे हमने चेक किया हमारा कॉमन क्या आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है। जब इसको आप कॉमन निकालोगे तो बाहर वाई निकलेगा, अंदर हमारा एक्स और जेड बचेगा। तो वाई वाला टर्म ही हमारा माइनस में आएगा। बस यही चीज ध्यान रखने वाली है। ऐसे ही क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप लोग कंफ्यूज आते हो कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट टर्म है माइनस में लेनी है कि प्लस में लेनी है। पहले तो ध्यान से पूरा क्वेश्चन एग्जामिन करो। क्वेश्चन में देखो यहाँ पर किस टर्म के साथ माइनस लग रहा है, इसको ध्यान से देखो। कॉमन निकालेंगे माइनस वाई को, अगर हम माइनस वाई को कॉमन निकाल दे, अंदर हमारे पास 4x बच रहा है और यहाँ पर 2z बच रहा है। माइनस बाहर निकाला, माइनस खोलेंगे तो ये अंदर चला जाएगा, सारा कुछ माइनस हो जाएगा। तो सिर्फ एक y ही टर्म ऐसा है जो माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको क्या लेना है, यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का, माइनस वाई का स्क्वायर करना है। इतना सा क्वेश्चन देख के सवाल नहीं करना, हमें पूरा क्वेश्चन चेक करना है, साइन कहाँ पर कैसे लगे हुए। यहाँ पर आ गया माइनस, यहाँ पर आ गया फिर प्लस जेड का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, साइड में लिख लिया अपने रफ में, x की वैल्यू 2x हो गई, y की वैल्यू माइनस वाई हो गई और z की वैल्यू z की z हो गई। अब यहाँ पर सिंपली इसको पुट करना है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x कितना है हमारे पास 2x और y कितना है हमारे पास माइनस वाई। अब ये हमारा टर्म हमारा सही होगा, जब इसको एक्सपेंड करेंगे खोलेंगे तो यहाँ पर -4xy आएगा, यानी कि -4xy। अब क्रॉस चेक रिवर्स करके चेक भी कर सकते हो, सेम टू सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा 2yz, तो प्लस यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय -y और यहाँ आ गया हमारा z, प्लस 2z हमारा वैसे का वैसे ही रहने वाला, x हमारा वैसे का वैसे ही रहने वाला है क्योंकि z और x की जगह पर 2 आएगा, सॉरी यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2x, यानी कि z को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से। जब इसको खोल के देखा तो क्या है 4xz, ये 4xz आ गया। इसको खोला तो -2yz, ये -2yz हो गया। इसको खोला तो हमारा -4xy हो गया। तो जब हमने इसको क्रॉस चेक किया तो ये हमारा सही आंसर आ रहा है, इसका जस्ट रिवर्स कर रहे हैं।
बस ये एक्सपेंड हो गया। अब इसको सिंपली हमने इस टर्म में इस फॉर्म में लिख लिया, सीधे इसको अब इस फॉर्म में लिख दो, हमारा आंसर आएगा। x की जगह पर क्या लिखा है 2x, सीधे सीधे यही उतार दिया, माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये हो गया हमारा इसका फैक्टर। अब इसको चाहे तो आप खोल के लिख लो, क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2 टाइम्स लिख लिया। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, एक ही स्टेप में ये फैक्टराइज हो गया। बस ये स्टेप में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई साइन चेंज करने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका सवाल ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम इसको इस फॉर्म में कैसे लिखें। क्लियर? तो अब इसी के तरीके से हम लास्ट जो आइडेंटिटी आपका आइडेंटिटी 8 है, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल को समझते हैं। एक और एग्जांपल देखो फैक्टराइज का, ये हमारा आइडेंटिटी 8th वाली आइडेंटिटी से रिलेटेड है। वो कैसे रिलेटेड है, इसको कैसे पहचानेंगे, ध्यान से देखो। एक्सपेंडेड करना, ये हमें किस फॉर्म में लिखा हुआ है 8x क्यूब, ये देखो x प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, xyz से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये किस टर्म में है, यहाँ पर भी क्यूब, यहाँ पर भी क्यूब और यहाँ पर भी क्यूब। हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी ये एग्जांपल किए थे क्यूब वाले पर, इनके में ध्यान से देखो, इनकी आइडेंटिटी हमारी अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा प्लस के बाद यहाँ माइनस xyz आ रहा है। तो ये कंफ्यूज भी हो जाते हैं बच्चे कि यहाँ भी क्यूब आ रहा है तो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, यहाँ पर क्यूब आ रहा है, यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर आ रहा है हमारा z, मिस्टेक हो गई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे 2 टर्म्स होते थे x और y के टर्म, इसलिए यहाँ पे 2 टर्म्स वाली आइडेंटिटी लगती थी, 2 वेरिएबल्स वाली आइडेंटिटी लगती थी। यहाँ पर हमारे 3 टर्म है, ये तीनों के तीनों टर्म हमारे अलग अलग दिए हैं, तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लगेगी ये, हमें इसको फैक्टराइज करना, तो इसको फैक्टराइज करके हमारा ये इस फॉर्म में आंसर आना चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, x निकालना है, y निकालना है और z निकालना है। तो हमने क्या किया, यूजिंग आइडेंटिटी 8 वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे और आप लोगों ने आइडेंटिटी पूरी लिखनी है अपने आप, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, ये क्या हो जाएगा आपको पता ही है, 2x का क्यूब हो गया, y यहाँ पर हमें देखो ऑलरेडी यहाँ माइनस में दिया हुआ है और इसी के साथ से यहाँ पर माइनस में आंसर दिया, तो हमें यहाँ पर प्लस माइनस का चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, जैसी आइडेंटिटी दिया वैसे ही लिख देंगे, प्लस वाई क्यूब प्लस यहाँ 27 है तो किसका क्यूब होता है ये 3 का, यहाँ आ जाएगा 3z का क्यूब। आगे हमारा क्या आ जाएगा, अब हमें क्या करना है, x y और z हमें 3 के साथ लिखना है, तो हमने x निकाल लिया, x कितना हो गया 2x, y कितना हो गया y और z कितना हो गया 3z। बस यहाँ पर 3 लिखना है और 3 के बाद हमें इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई, x की जगह पर क्या आया 2x, y की जगह पर क्या आया ओनली y एंड z की जगह पर क्या आया 3z। ये हमने पूरा खोल लिया, ये हमारा खोल के पूरा टर्म आ रहा है, जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा यही आंसर आने वाला है, 3 6 6 3 80। तो पूरा एक्सपेंड कर लिया। अब यही इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, फैक्टराइज करना है। एक्स वाई जेड हमको मिल गए हैं, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, उसी फॉर्म में हमको लिख देना। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो, एक्स वाई और जेड, तो एक्स वाई और जेड बिना किसी स्क्वायरिंग बिना किसी क्यूब के हमने पहले एक्स स्क्वायर एक्स लिखा प्लस वाई लिखा प्लस जेड लिखा, तीनों को एक बार बाहर निकाल दिया, फिर इन्हीं तीनों टर्म का स्क्वायर करके लिखना है। फिर हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया 2x स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो उसको डायरेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं, हमारा क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z हमारा क्या है 3z, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 9z का स्क्वायर। मैंने ब्रैकेट अलग नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट इनकी स्क्वायरिंग कर दी, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा और 3z का स्क्वायर 9z स्क्वायर हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट इसको कर लिया। अब हमें क्या करना है, इतना हमने पार्ट कर लिया, लिख लिया माइनस x और y, x 2x है, y हमारा y, ये हो गया 2x और y, कोई नंबर नहीं है, कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, सिर्फ x और y को मल्टीप्लाई करना है। x और y को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा -2xy,
फिर हमें क्या करना है, y और z को मल्टीप्लाई करना है, y और z को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 3yz। हमारा आंसर क्या आ गया 3yz। फिर क्या लगाना है माइनस, फिर z और x को मल्टीप्लाई करना है, z हमारा 3z है और x हमारा 2x है, तो क्या हो गया 3 2 6, 6xz, 6xz। आप एक बार साइड में अलग से अपने पास ये वैल्यूज लिख के रख लो, बस इन्हीं वैल्यूज को लगाते लगाते हमें बस आइडेंटिटी, एक आप आइडेंटिटी सही लिख लो, एक आप एक्स वाई और जेड का टर्म से निकाल के लिख लो, बस उसी आइडेंटिटी को देखते देखते आप वैल्यू पुट करते जाओ, आपका आंसर निकल आएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन फैक्टराइज। इतना ही बड़ा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा क्योंकि हमारी आइडेंटिटी ही इतनी बड़ी है, तो ये फैक्टराइज कर दिया हमने क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ऐसे ही करना होता है। आने वाली आपकी जो एक्सरसाइज है 2.4 उसमें इस टाइप के अलग अलग, अब मैंने आपको जितनी आइडेंटिटीज थी सबको अलग अलग तरीके से आइडेंटिटी सामने लिखी है, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैंने आपको समझाया कैसे आइडेंटिटीज पुट करनी है यहाँ पर, और इन वाली आइडेंटिटीज को भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4, उसमें आपको ये सारी की सारी आठों की आठों 8 आइडेंटिटीज के ऊपर मिक्स क्वेश्चन दिए होंगे। अब वहां पर आपको पहचानना है कि कौन सी आइडेंटिटी कहां पर लगनी है, और उसको करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है। बस आपको ये पहचानना है कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, उसका सही आइडेंटिटी पहचान ली तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।